जय पार्वती माता की जय श्री अब हम जा रहे जा 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 तैयार यार हो लिया कागज से। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण नारायण नारायण श्री नारायण नारायण श्रीमन्नारायण 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 विष्णु भगवान लक्ष्मी माता की जय हो। जय धरती माता की जय गंगा माता की। भाई तू कन्या में तो है। आज का पेपर पढ़ा तो छुट्टी है क्या? हे श्री कृष्ण भगवान, हे करुणा के सागर, हे दीन दयाला, आपको मैं कोट कोट प्रणाम करती हूँ। हे प्रभु, मुझसे जो भी गलती हो उसे क्षमा करना प्रभु। मेरे पास कोई भी ज्ञान नहीं है करुणा के सागर। मुझे न भक्ति करना आता है, जो भी कुछ आता है आपके सामने। मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं, मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं। हे प्रभु, थोड़ी सी बुद्धि हमको भी दीजिए प्रभु। शरीर की सोनी तुम रखवारे, तुम रखवारे, तुम रखवारे। जय सीताराम सीताराम सीताराम। राम सिया राम, राम सिया राम, राम सिया राम। जय बजरंगबली। ना पाई बैठिए। जय हो श्री भोले बाबा पार्वती माता की जय हो। जगत जननी जगदम्बा की जय हो। जय बजरंगबली। सीताराम सीताराम। देखे थल तीरथ सकल, भरत 5 दिन माच। कहत सुनत हरिहर सुज सु, गयउ दिवस भई साज। सियावर रामचंद्र की जय। भरत जी ने 5 दिन में सब तीर्थ स्थानों के दर्शन कर लिए।
भगवान विष्णु और महादेव जी का सुंदर यश कहते सुनते वह 5वां दिन भी बीत गया। संध्या हो गई। भोर नहाय सब जुरा समाजा, भरत भूमि सुर तेरहु राजा। पल दिन आजु जानि मन माही, राम कृपालु कहत सकुचाई। अगले छठवें दिन सवेरे स्नान करके भरत जी, ब्राह्मण, राजा जनक और सारा समाज आ जुटा। आज सबको विदा करने के लिए अच्छा दिन है, यह मन में जानकर भी कृपाल श्री राम जी कहने में सुख चाह रहे हैं। गुरु नृपे भरत सभाय अवलोकी, सकुचि राम फिर आमन बिलोकी। शील सराही सभा सब सोची, कहु न राम सम स्वामी संकोची। श्री रामचंद्र जी ने गुरु वशिष्ठ जी, राजा जनक जी, भरत जी और सारी सभा की ओर देखा, किंतु फिर सुखचा कर दृष्टि फेर कर वे पृथ्वी की ओर ताकने लगे। सभा उनके शील की सराहना करके सोचती है कि श्री रामचंद्र जी के समान संकोची स्वामी कहीं नहीं है। भरत सुजान राम रुख देखी, उठी सप्रेम धरि धीरी विशेषी। करि दंडवत कहत कर जोरी, राखी नाथ सकल रुचि मोरी। सुजान भरत जी श्री रामचंद्र जी का रूप देखकर प्रेम पूर्वक उठकर विशेष रूप से धीरज धारण कर दंडवत करते हाथ जोड़कर कहने लगे, हे नाथ, आपने मेरी सभी रुचियां रखी। मोहि लागी सहु सबहि संतापो, भाव बहुत भांति दुख पावायाप। अब गोसाई मोहि देहु रजाई, सेवाय अवधि भरी जाई। मेरे लिए सब लोगों ने संताप सहा और अब आपने भी बहुत प्रकार से दुख पाया। अब स्वामी मुझे आज्ञा दे, मैं जाकर अवधि भर 14 वर्ष तक अवध का सेवन करूं। जय उपाय पुण्य पाय जनु, देखे दीन दया सोसिक देव अवध लगी। कौशल पाल कृपाल सियावर रामचंद्र की जय। हे दीन दयालु, जिस उपाय से यह दास भी चरणों का दर्शन करे। हे कौशलाधीश, हे कृपालु, अवधि भर के लिए मुझे वही शिक्षा दीजिए। पुर जन परिजन प्रजा गोसाई, सब सुचि सरल स्नेहु सगाई। राउर बंदी बल भव दुख दाऊ, प्रभु बिनु बाधि परम पद लाहु। हे गोसाई, आपके प्रेम और संबंध से अवधपुरवासी कुटुंबी और प्रजा सभी पवित्र और रस आनंद से युक्त हैं। आपके लिए भाव दुख, जन्म मरण के दुख को ज्वाला में जलना भी अच्छा है, और प्रभु आपके बिना परम पद मोक्ष का लाभ भी व्यर्थ है। स्वामी सुजानो जानी सबहि की, रुचि लाल सारहिन जन जी की। प्रणत पालु पालई सब काहो, देव दुई दिशि ओर निभाओ। हे स्वामी, आप सृजन है। हे स्वामी, आप सुजान है। सभी के हृदय की ओर मुझे सेवक के मन की रुचि, लालसा, विलासा और रहने जानकर, हे प्राणपाल, आप सब किसी का पालन करेंगे, और हे देव दोनों तरफ की ओर अंत तक निभाएंगे। असमोहि सब विधि भूरि भरोसो, किए विचारु न सोच खरोसो। आरती मोर नाथ कर छो, दुई मिली की निठी ठठी मोह। मुझे सब प्रकार से ऐसा बहुत बड़ा भरोसा है, विचार करने पर तिनके के बराबर जरा सा भी सोच नहीं रह जाता। मेरी दीनता और स्वामी का स्नेह दोनों ने मिलकर मुझे जबरदस्ती ठीठ बना दिया है। यह बड़ दोष दूरी करी स्वामी, तजी संकोच सिखवहि अनुगामी। भरत विनय सुनि सबहि प्रशंसी, कीरनी रे बरनी गति हासी। हे स्वामी,
इस बड़े दोष को दूर करके संकोच त्याग कर मुझे सेवक को शिक्षा दीजिए। दूध और जल को अलग अलग करने में हंसनी की सी गति वाली भरत जी की विनती सुनकर उनकी सभी ने प्रशंसा की। दीन बंधु सुनि बंधु के बचन दीन छल छीन, देश काल अवसर शशि बोले राम प्रवीण सियावर रामचंद्र की जय। दीन बंधु और परम चतुर श्री राम जी भाई भरत जी के दीन और छल रहित वचन सुनकर देश काल और अवसर के अनुकूल वचन बोले। तात तुम्हारी मोरी परिजन की चिंता, गुण पै घर बन की माथे पर गुर मुनि मिथलेशु, हमहि तुम्हि सपनाऊ न कलेशु। हे तात, तुम्हारी मेरी परिवार की, घर की और वन की सारी चिंता गुरु वशिष्ठ जी और महाराज जनक जी को है। हमारे सिर पर जब गुरु जी, मुनि विश्वामित्र जी और मिथिलापति जनक जी हैं, तब हमें और तुम्हें स्वप्न में भी क्लेश नहीं है। मोर तुम्हार परम पुरसारथु, स्वारथु सुजसु धर्म परमारथ, पितु आयसु पालहि दुई भाई, लोक वेद बल भूप बलाई। मेरा और तुम्हारा जो परम पुरुषार्थ, स्वार्थ, सुयश, धर्म और परमार्थ इसी में है कि हम दोनों भाई पिताजी की आज्ञा का पालन करें, राजा की भलाई करके व्रत की रक्षा में ही लोक और वेद दोनों में भला है। गुरु पितु मातु स्वामी सिख पाले, चलो कुमग पग पार न खोले, अस विचारे सब सोच बिहाई, पालऊ अवध अवधि भरी जाय। गुरु पिता माता और स्वामी की शिक्षा आज्ञा का पालन करने में कुमार्ग पर भी चलने से पैर गड्ढे में नहीं पड़ता, पतन नहीं होता। ऐसा विचार कर सब सोच छोड़कर अवध जाकर अवधि भर उसका पालन करो। देश कोश परिजन परिवारो, गुरुपद रजाई लाग चरुभार, तुम मुनि मातु सचिव सिख माने, पालव पौमि प्रचार धानी। देश खजाना, कुटुंब परिवार आदि सबकी जिम्मेदारी तो गुरु जी के चरण रज पर है। तुम तो मुनि वशिष्ठ जी, माताओं और मंत्रियों की शिक्षा मानकर दत्तों अनुसार पृथ्वी, प्रजा और राजधानी का पालन करना, रक्षा भर करते रहना। मुखिया मुख सो सोच चाहिए, खान पान कौए, पालय पोसय सकल अंग, तुलसी सहित विवेक सियावर रामचंद्र की जय। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री राम जी ने कहा, मुखिया मुख के समान होना चाहिए, जो खाने पीने को एक अकेला है, परंतु विवेक पूर्वक सब अंगों का पालन पोषण करता है। राज धर्म सरबसुए तनोई, जिमि मन मनोरथ गोई, बंधु प्रबुद की निबहु भांति, बिनु आधार मन तो सुन साति। राजधर्म का सर्वस्व सार भी इतना ही है, जैसे मन के भीतर मनोरथ छिपा रहता है। श्री रघुनाथ जी ने भाई भरत को बहुत प्रकार से समझाया, परंतु कोई अवलंबन पाए बिना उनके मन में न संतोष हुआ न शांति। भरत शील गुरु सचिव समाजु, सकुच स्नेह विवश बस रघुराज, प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीस धरि लीनी। इधर तो भरत जी का शील प्रेम और उधर गुरुजनों, मंत्रियों तथा समाज की उपस्थिति, यह देखकर श्री रघुनाथ जी संकोच तथा स्नेह के विवेश वशीभूत हो गए। अर्थात भरत जी के प्रेम वश उन्हें पावरी देना चाहते हैं, किंतु साथ ही गुरु आदि का संकोच भी होता है। आखिर भरत जी के प्रेम वश प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कृपा कर खड़ाऊ दे दी और भरत जी ने उन्हें आदर पूर्वक सिर पर धारण कर लिया। चरण पीठ करुणा निधान के, जुग जुग जामिक प्रजा प्राण के,
संपुट भरत स्नेह रतन के, आखर जुग जनु जीव जतन के। करुणा निधान श्री रामचंद्र जी के दोनों खड़ाओं प्रजा के प्राणों की रक्षा के लिए मानो दो पहरेदार हैं। भरत जी के प्रेम रूपी रतन के लिए मानो डिब्बा है, और जीव के साधन के लिए मानो राम नाम के दो अक्षर है। कुल कपाट कर कुशल करम के, विमल नयन सेवा सुधरम के। भरत मुदित अवलंबन ले, ते तास मुख सस सिय राम रहे ते। रकुल की रक्षा के लिए दो किवाड़ है, कुशल श्रेष्ठ कर्म करने के लिए दो हाथ की भांति सहायक है, और सेवक रूपी श्रेष्ठ धर्म के बुझाने के लिए निर्मल नेत्र है। भरत जी इस अवलंबन के लिए जानने से परम आनंदित है। उन्हें ऐसा ही सुख हुआ जैसा सीता राम जी के रहने से होता है। मांगो विदा प्रणाम करी, राम लिए उर लाई। लोग उचाटे अमरपति, कुटल को अवसर पाई। सियावर रामचंद्र की जय। भरत जी के प्रणाम करके विदा मांगी। तब श्री रामचंद्र जी ने उन्हें हृदय से लगा लिया। इधर कुटिल इंद्र ने बुरा मौका पाकर लोगों का उच्चाटन करने लगा। सो कुचाले सब कह भईने, किए अवधियास समजीवन जी की। न तरु लखन सिय राम वियोगा, हरहि मरत सब लोग कुरोगा। वह कुचाल भी सबके लिए हितकर हो गई। अवधि की आस के समान ही वह जीवन के लिए संजीवनी हो गई। नहीं तो उच्चाटन न होता तो लक्ष्मण जी, सीता जी और श्री रामचंद्र जी के वियोग रूपी बुरे रोग में सब लोग घबराकर हाय हाय करके मर ही जाते। राम कृपाया बरे वसुधारी, भुविधि धारी भय गोदन गोहारी। बेटट बजु भरी भाई भरत सो, राम प्रेम रस कहे न परत सो। श्री राम जी की कृपा ने सारी उलझने सुधार दी। देवताओं की सेना तो लूटने आए थे, वही गुणदायक हितकारी और रक्षक बन गए। श्री राम जी भुजाओं में भरकर भाई भरत से मिल रहे हैं। श्री राम जी के प्रेम का वह रस आनंद कहते नहीं बनता। तन मन बचन उमंग अनुरागा, धीर धरुधर धीरजु त्याग। बारी जलोचन मोचत बारी, देखी दशासुर सभा दुखार। तन मन और वचन तीनों में प्रेम उमड़ पड़ा। धीरज की दूरी को धारण करने वाले श्री रघुनाथ जी ने भी धीरज त्याग दिया। वे कमल दृश्य नेत्रों से प्रेम अश्रुओं का जल बहाने लगे। उनकी यह दशा देखकर देवताओं की सभा समाज दुखी हो गई। मुनि गण गुर धूरी धीर जनक से, ज्ञान अनल मन कनक से कनक से। जे विरंच निर्लेप उपाय, पदम पत्र जिमि जग जल जाए। मुनिगण गुरु वशिष्ठ जी और जनक जी सरीखे धीर धरुंधर, जो अपने मानव को ज्ञान रूपी अग्नि में सोने के समान कस चुके थे, जिनको ब्रह्मा जी ने निर्लेप ही रचा, और जो जगत रूपी जल में कमल के पत्ते की तरह ही जगत में रहते हुए भी जगत से अनायास पैदा हुए। ते बिलोकी रघुबर भरत, प्रीति अनुपय पार। भय मगन मन तन वचन सहित, विराग विचार। सियावर रामचंद्र की जय। नारायण।